गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल आपका ईसीएस फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर है। कुछ रिवीजन हम कर लेते हैं इसमें। पहला है स्वामी विवेकानंद रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन इन शिकागो इन द ईयर 1893। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने इंडिया को रिप्रेजेंट शिकागो में कब किया था और किससे संबंधित में किया था, तो आपको ये आंसर देना पड़ेगा कि एक तो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन आप याद रखेंगे और जगह का नाम आपको बताई दिया मैंने आपको, शिकागो, जहाँ पे उन्होंने स्पीच दी है, और ईयर है 1893। ये आप याद रखें। पहला तो ये हो गया। दूसरा है स्वामी विवेकानंद के बारे में ये भी पूछा जा सकता है कि उनके गुरु का नाम क्या था या वो किनके शिष्य थे। शिष्य मतलब डिसाइपल, DISCIPLE। डिसाइपल मीन्स होता है शिष्य। स्वामी विवेकानंद वॉज द डिसाइपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस। ये आपको याद रखना पड़ेगा, रामकृष्ण परमहंस। ये पता होना चाहिए, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो भी आपको जानकारी हो। इसके सिवा इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं वेद्स के बारे में। वेदास आर विदाउट बिगनिंग एंड विदाउट एंड। अगर वेदास के बारे में कुछ क्वेश्चन आता है, कुछ भी आता है, तो आपको कुछ सेंटेंस आप लिख सकें जिसके बारे में, वेद के बारे में आप लिख सकते हैं कि दे आर विदाउट बिगनिंग एंड विदाउट एंड। ना ही उनकी शुरुआत है कोई, ना उनका आदि पता है, एंड ना ही उनका अंत पता है, यानी कि ना आदि पता है ना अंत पता है, उसको बोलते हैं विदाउट बिगनिंग विदाउट एंड। उसके सिवा ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ नॉलेज, या व्हाट इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन सोल भी आ सकता है। तो अल्टीमेट एम जो है, इसके लिए सिर्फ इतना ही लिख देंगे आप तो भी चल जाएगा, मोक्ष और साल्वेशन। MOKSHA मोक्ष, या और SALVATION साल्वेशन। यही अल्टीमेट एम है। जो भी हम जितना भी हम विद्या प्राप्त करते हैं तो हमारे मानव जीवन का एक ही उद्देश्य होता है कि हमें मोक्ष मिले या हमें निर्वाण मिले, साल्वेशन। इसके सिवा ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि डिस्कवरर ऑफ डिफरेंट लॉज ऑफ वेदास। वेदास के जो डिफरेंट लॉज हैं, या वेदास के बारे में कोई क्वेश्चन आए तो उसमें भी आप ही लिख सकते हैं कि इनकी डिस्कवरी किसने की है। तो ये जो डिफरेंट लॉज हैं वेदास के, इनकी डिस्कवरी की गई है ऋषि के द्वारा, ऋषि मुनि जिन्हें हम कहते हैं। तो उसको ऋषिज लिख दीजिए आप, चैप्टर में जैसा ऋषि लिखा है RISHIS, ऋषिज, एक से ज़्यादा ऋषि। इसके सिवा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, राइट अबाउट द नेचर ऑफ गॉड। भगवान के नेचर के बारे में आप क्या जानते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको लिखना है, गॉड इज़ प्योर एंड फॉर्मलेस, ही इज़ एवरीवेयर। ये भी लिख सकते हैं, ही इज़ ऑल माइटी। ऑल माइटी, एक तो गॉड जो है प्योर है, निर्दोष है, फॉर्मलेस है, निराकार है। ही इज़ एवरीवेयर मतलब कि वो सब जगह उपलब्ध है, भगवान सब जगह दिखाई देता है, सब जगह होता है। ही इज़ ऑल माइटी यानी कि सबसे ताकतवर है, और ही इज़ ऑल मर्सीफुल। ऑल मर्सीफुल मतलब वो सब पे दया करता है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है। नेचर ऑफ गॉड आ जाए, या राइट समथिंग अबाउट गॉड आ जाए, या व्हाट इज़ द नेचर ऑफ गॉड, या व्हाट डू यू नो अबाउट गॉड अकॉर्डिंग टू द चैप्टर हिंदुइज्म, ऐसे भी कोई क्वेश्चन आते हैं। तो इस पर ये पहले आए हैं ये सब क्वेश्चन, इसलिए आपको बताए जा रहे हैं, रिवाइज किए जा रहे हैं। बाकी आप अपनी तैयारी जो भी कर रहे हो करिए। इसके सिवा एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हिंदुइज्म किसके द्वारा लिखा गया है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, हिंदुइज्म इज़ रिटन बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ फॉर एग्जांपल, ऐसा आ जाता है, तो ये फॉल्स है। इसके जो इसमें जो आंसर है वो ये है, हिंदुइज्म इज़ रिटन बाय स्वामी विवेकानंद। ये आपको याद रहना चाहिए। तो ये है इसका पार्ट 1, ये रिवीजन का पार्ट 1 है। ऐसे और भी दे रहा हूँ मैं आपको, आप इसको तैयार करें। इसके सिवा जो भी आपने चैप्टर में जितना पढ़ लिया तो आपको ये याद होंगे, ये बेसिक है। ओके, थैंक यू।